कांग्रेस के वोट चोरी के आरोप में, राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप में भाजपा भी एक बड़ा आरोप लगा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 24 बार ईवीएम की अर्जी नकार दी। चुनाव आयोग ने 3 दिन ईवीएम 10 से 5 बजे तक रखा कि भाई कोई हैक कर बताए। कोई नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट में कोई नहीं गया, और हारते हैं तो ईवीएम का दोष निकालते हैं। भाजपा भी कह सकती है कि कई दशकों तक जो आपकी सरकार रही केंद्र में, कई दशकों तक तमाम राज्यों में आपकी सरकारें रहीं, एक लंबा युग चला, लगभग 60-70 साल का कांग्रेस का पूरे देश में, जब तमाम राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनती थीं, केंद्र में कांग्रेस की सरकारें बनती थीं और लगातार बनती ही जाती थी। लगातार 10-10 साल, 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 साल कांग्रेस की सरकारें बनी हैं। तो क्या उस दौर में वोट चोरी नहीं हुआ? 39वां संविधान संशोधन क्या था? इंदिरा गांधी जी के चुनाव को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमान्य घोषित कर दिया। अभी कुछ नहीं है, ईवीएम ले लेकर घूमते हैं, हारते हैं और ईवीएम ले लेकर। आप लोग भूल गए वो दिन इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण का केस, उसको जो है इतिहास में द केस दैट शुक द नेशन के नाम से जाना जाता है। उस पर मैंने एक फिल्म भी बनाई हुई है। वोट चोरी और वोटों की धांधली के लिए एक प्रधानमंत्री पे एक साधारण से नेता ने केस किया था और उस धांधली में वो पकड़ी गई थी। हर उनका जो आरोप है उसमें सच सिद्ध किया गया था और रातों रात उनको कुर्सी छोड़ने के लिए कहा गया था और रातों रात जो है उनको ये आदेश दिया गया था कि आगे इतने सालों तक आप कभी जो है वो चुनाव लड़ नहीं सकते। ये धांधलियां इन्होंने करी हुई हैं और ये जो है उस टाइम के बैलेट बॉक्सों को उठाकर ले जाते थे ये लोग, और आज कहते हैं कि इनको ईवीएम्स जो है वो हैक हो जाते हैं। क्या उस दौर में धांधली नहीं हुई? उस समय तो इंटरनेट भी नहीं था, मीडिया बहुत सीमित था, बहुत गिने चुने चैनल और अखबार थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ना के बराबर था और अखबार भी बहुत सीमित थे। आज तो बड़ी संख्या में चैनल हैं, अखबार हैं, इंटरनेट की आज़ादी है, यूट्यूब, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म हैं जो विदेशों से नियंत्रित होते हैं, अमेरिका से नियंत्रित होते हैं। आज तो तमाम बड़े नेताओं के खिलाफ बहुत सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं, उनकी बातें वायरल होती हैं, मिलियंस में वायरल होती हैं। विदेशों में लोग बैठ के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हैं, बीजेपी के नेताओं और तमाम नेताओं के खिलाफ बोलते हैं। बोलने की आज़ादी जितना आज है उतना शायद पहले नहीं थी, क्योंकि उस तरह के तकनीकी साधन उपलब्ध नहीं थे। लेकिन कांग्रेस का ये कहना कि भारत में इस समय या जब से मोदी आए हैं तब से वोट चोरी और धांधली हो रही है, तब से ईवीएम खराब हो गई है, ईवीएम में धांधली होने लगी है। ईवीएम के जरिए भी लंबे समय तक कांग्रेस की सत्ता रही है भारत में। कांग्रेस की सत्ता ईवीएम के जरिए लंबे समय तक कई प्रांतों में रही है। आज भी ईवीएम के जरिए कांग्रेस की बहुमत की सरकारें कई प्रांतों में हैं। तो वो ईवीएम जिसको लेकर इस तरह का सवाल खड़ा किया जा रहा है, वो ईवीएम जिसको लेकर केंद्र की सरकार पर या फिर चुनाव आयोग पर या फिर न्यायपालिका को भी संदेह के घेरे में लाया जा रहा है, यदि इसका जो रिपरकशन जनता के बीच में हुआ तो फिर देश में हालात संभाले नहीं संभलेंगे, ये भी सोचना होगा। जो भी लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं वो ये चाहते हैं कि उन्हें मौका मिले प्रधानमंत्री बनने का। विपक्ष के नेता भी चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो और उन्हें मौका मिले शासन करने का। राजनीति में जो भी लोग हैं वो सत्ता का लाभ लेना चाहते हैं। राहुल गांधी भी ऐसा चाहते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बीजेपी के लोग भी ऐसा चाहते थे जब वो सत्ता में नहीं थे। बीजेपी के लोगों ने भी तमाम आरोप प्रत्यारोप किए होंगे। लेकिन आज का जो दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पर अफवाहें बहुत तेज़ी से फैलती हैं, यहाँ पर झूठ भी बहुत तेज़ी से फैलता है। कई बार झूठ को सच मान के लोग बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं, हिंसा हो जाती है। ये वो दौर है। अब संवेदनशीलता बहुत बढ़ चुकी है, सांप्रदायिकता बहुत बढ़ चुकी है, जातिवाद भी बहुत बढ़ गया है। ऐसे में इस तरह के आरोप देश को धरातल पर कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये सोचने की जरूरत है। वोट चोरी, ईवीएम में धांधली, चुनाव आयोग की धांधली, ये सारी बातें तो जनता बिहार के चुनाव के पहले भी सुन रही थी। फिर भी उसने अपना जो जनादेश देना था वो दे दिया। जनता के दिल में जो इच्छा थी, जनता जिसे सत्ता सौंपना चाहती थी, उसने सौंप दिया। अब कांग्रेस के लोगों को, राहुल गांधी को और तमाम विपक्ष के नेताओं को जरूर ये सोचना चाहिए कि उन्हें जनता के बीच में और अधिक स्वीकार्यता कैसे मिल सकती है। निसंदेह उन्होंने 2024 में अच्छा प्रदर्शन किया, अपनी सीटें बढ़ाने में कामयाब रहे।
लेकिन यदि वाकई में एक ठोस और मजबूत स्थान बनाना है तो धरातल के मुद्दों के बारे में सोचना होगा, वास्तविकता के बारे में सोचना होगा। अफवाहों का ढिंडोरा पीटकर वोट चोरी के मुद्दे को बार बार गर्म करके आपको सफलता बार बार नहीं मिलेगी। आपको ये सोचना होगा कि देश में जनसंख्या का जो बड़ा हिस्सा है उसे आप कैसे अपने निकट ला सकते हैं। मतदाताओं का जो बड़ा वर्ग है वो आपसे अलग क्यों हुआ। पहले आपकी बहुमत की सरकारें बनती थी, कई दशकों तक कांग्रेस ने शासन किया, वही लोग हैं, वही जनता है, वही हिंदू समाज भी है, वो सारे लोग आपसे दूर होकर भाजपा की ओर क्यों चले गए। आपको ये चिंतन करना होगा और ईमानदारी से इन प्रश्नों का जवाब ढूंढना होगा कि देश के युवा क्यों आपसे दूर हुए, देश के किसान क्यों आपसे दूर हुए, देश के बहुसंख्यक लोग आपसे क्यों दूर हुए। क्या देश की सुरक्षा को लेकर आपकी नीतियों से वो संतुष्ट नहीं हैं? भारत की संस्कृति को लेकर जो आपकी नीतियां हैं क्या उनसे वो संतुष्ट नहीं हैं? यदि आप वाकई में सत्ता चाहते हैं तो सिर्फ अफवाहों का ढिंढोरा पीटने से काम नहीं होगा, धरातल के विषयों पर काम करना होगा। राहुल गांधी के जो भी सलाहकार हैं वह देश में अराजकता फैलाने की सलाह उनको न दें, उन्हें उस तरह की सलाह दें जिससे वास्तव में उनका लाभ हो, उनकी सीटें बढ़ें और वो देश के प्रधानमंत्री बनने का जो सपना देख रहे हैं वो देश के प्रधानमंत्री बन सकें। लेकिन संवैधानिक संस्थाओं को गाली देने से, देश को अफवाहों की आग में ढकेलने से पूरे देश का नुकसान होगा। ये बातें कांग्रेस के नीति निर्माताओं और राहुल के सलाहकारों को सोचनी होंगी।